अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, यानी जीईओ की। ये एक ऐसी नई हकीकत है जो ऑनलाइन दुनिया में किसी भी चीज़ को ढूंढने के तरीके को आप कह लें कि जड़ से बदल रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये नया दौर है क्या और इसमें आगे कैसे रहा जा सकता है। अच्छा, तो आज के इस तज्ज़िये में हम अपना सफ़र शुरू करेंगे ये समझने से कि ये सर्च की दुनिया आखिर बदल कैसे रही है। फिर हम देखेंगे कि जियो असल में है क्या, इसका एसईओ से क्या फ़र्क है और ये मार्केटिंग का मुस्तकबिल क्यों समझा जा रहा है। और आखिर में हम कुछ अमली इक़दामात पर भी बात करेंगे और जो आम सवालात जहन में आते हैं उनके जवाबात भी देखेंगे। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात ये समझना ज़रूरी है कि मालूमात तलाश करने का जो पूरा खेल है ना, वो अब बदल चुका है। वो पुराने रिवायती तरीके जिनके हम सब आदी थे, अब बहुत तेज़ी से माजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, पिछली बार जब किसी पेचीदा मसले का हल दरकार था तो सवाल किससे पूछा गया? क्या सीधा गूगल का रुख किया गया या फिर किसी और डिजिटल असिस्टेंट से बात हुई? देखें, माजी में तो हर सवाल का जवाब सीधा सीधा गूगल से शुरू होता था, लेकिन अब एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आज का दौर और आने वाला कल एआई चैट का है, जहां जवाबात को सिर्फ सर्च नहीं किया जाता बल्कि एक गुफ्तगू के जरिए हासिल किया जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस नई डिजिटल दुनिया में रेलेवेंट कैसे रहा जाए। जवाब है जीओ, यानी जेनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये समझ लें कि एआई के साथ मौसर तरीके से बात करने का ये एक नया हुनर है। जियो की तारीफ बहुत ही सीधी और साफ है। इसका मतलब है अपने मवाद को, अपने कंटेंट को कुछ इस तरह तैयार करना कि एआई उसे अपना एक काबिल एतमाद मशीर समझने लगे। यानी जब कोई सारिफ कोई सवाल पूछे तो एआई जवाब में किसी कारोबार का नाम एक हल के तौर पर पेश करे। और अगर इस पूरे तसव्वुर का निचोड़ सिर्फ एक जुमले में निकालना हो तो वो ये है, एसईओ गूगल के लिए था, जियो अब एआई के लिए है। बस यही वो बुनियादी तब्दीली है जिसे आज हर बिजनेस को समझने की ज़रूरत है। जियो का मकसद सिर्फ वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना नहीं है, बल्कि उसका असल मकसद एतमाद बनाना है। जब एआई किसी कारोबार का नाम लेता है ना, तो ये एक तरह की सिफारिश होती है। इसका मतलब है अपनी फील्ड का माहिर बनना और ऐसे सारिफिन तक पहुंचना जो वाकई किसी हल की तलाश में है। अच्छा, अब जब कि हमने जियो को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो आइए इसका मुवाजना एसईओ से करते हैं ताकि इन दोनों का फ़र्क और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। ये टेबल आप कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के पूरे इर्तिका को दिखा रहा है। हमने शुरुआत की थी एसईओ से, जहां मकसद सिर्फ गूगल पर ऊपर आना था और हमारे हथियार थे कीवर्ड्स। फिर आया एईओ, जो वॉइस असिस्टेंस के लिए फौरी और सीधे जवाबात पर फोकस करता था। लेकिन अब जीईओ का दौर है, जिसका हदफ एआई चैट है। यहाँ कीवर्ड्स की उतनी अहमियत नहीं, बल्कि महारत और मवाद का जो सियाको सबाक है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, ताकि एआई एक काबिल एतमाद ज़रिया के तौर पर किसी की सिफारिश कर सके। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं हो रही। जियो आज की ज़रूरत है जो आने वाले सालों में मार्केटिंग की पूरी दुनिया पर आप कह लें कि राज करेगी। इसकी 3 बड़ी और नाकाबिले तरदीद वजूहात हैं। पहली, लोग अब अहम कारोबारी फैसले एआई से पूछकर कर रहे हैं। दूसरी, रवायती गूगल सर्च का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है। और तीसरी, एआई के दिए गए जवाबात पर लोगों का एतमाद तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है, अगर कोई भी कारोबार एआई की इस गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनता तो जल्द ही वो सारिफिन की नज़रों से ओझल हो जाएगा, और जो हरीफ जियो को अपना रहे हैं वो ज़ाहिर है बहुत आगे निकल जाएंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इसे शुरू कैसे किया जाए। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कुछ बहुत ही अमली और काबिल अमल इक़दामात मौजूद हैं। जियो की बुनियाद इन 6 इक़दामात पर है। अपने मवाद को एफएक्यू, यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवालात की तरह बनाएं। सवाल और उनके तफसीली जवाबात। अपनी सर्विसेज को बिल्कुल वाज़े तौर पर बताएं। एआई को कोई कन्फ्यूजन पसंद नहीं। अपनी महारत और तजर्बे को खुलकर दिखाएं। केस स्टडीज़ के ज़रिए सबूत फराहम करें। अपने शहर या मुल्क का जिक्र ज़रूर करें ताकि एआई मकामी सवालात के लिए आपको चुन सके। और हाँ, आखिर में रस्मी ज़ुबान के बजाय एक कुदरती बातचीत वाला अंदाज अपनाएं। ये मिसाल फ़र्क को बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक आम सा जुमला, हम मार्केटिंग की खिदमात फराहम करते हैं,
اے آئی کے لیے کچھ خاص معنی نہیں رکھتا، لیکن جب تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں چھوٹے کاروباروں کی گو ہائی لیول CRM سے سیلز کو خودکار بنانے میں مدد کی جاتی ہے تو اے آئی اسے فوراً سمجھ جاتا ہے اور صحیح لوگوں کو اس کی سفارش کرتا ہے۔ چلیں اب کچھ ایسے سوالات پر بات کرتے ہیں جو جیو کے بارے میں اکثر ذہن میں آتے ہیں تاکہ ہر قسم کا شک دور ہو جائے۔ سب سے بڑا اور سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا SEO کا دور اب ختم ہونے والا ہے؟ نہیں، جواب یہ ہے کہ جیو SEO کی جگہ نہیں لے گا، بلکہ اس پر غلبہ حاصل کرے گا۔ SEO کسی بھی ڈیجیٹل موجودگی کی بنیاد تو رہے گا، لیکن جیو ترقی کا نیا انجن بنے گا۔ بہترین نتائج کے لیے دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا ہی ہوشیاری ہے۔ اگلا سوال آتا ہے لاگت کے بارے میں۔ کیا اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ جیو ایک آرگینک حکمت عملی ہے۔ اس کا انحصار پیسے پر نہیں بلکہ مواد کے معیار اور مہارت پر ہے۔ یہ اشتہارات پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے کانٹینٹ میں ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے۔ اور یہ سوال خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ اس سے آخر کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، چھوٹے کاروباروں کے لیے جیو صرف ایک حکمت عملی نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے۔ یہ بڑی کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا میدان برابر کر دیتا ہے۔ وہ AI سے مفت اعلیٰ معیار کے ریفرلز حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ساکھ بنا سکتے ہیں اور مہنگے اشتہارات پر انحصار کیے بغیر بہترین لیڈز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہر کاروباری مالک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جیسے جیسے دنیا AI کی زبان بول رہی ہے، کیا ان کا کاروبار اس گفتگو کا حصہ بن رہا ہے یا پھر خاموشی سے پیچھے رہ رہا ہے؟ اسی سوال کا جواب آنے والے کل کی سمت طے کرے گا۔